इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और मेरे साथ आप देख रहे हैं शहर की सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हुए आपको बताते हैं ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। शहरी सरकार के लिए वोटिंग जारी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, शहरी सरकार के लिए वोटिंग जारी। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं में आज 7 बजे से शुरू हुई है वोटिंग। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं में मतदान हो रहा है। तो शहरी सरकार के लिए मतदान हो रहा है और 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। घरोंडा, गोहाना, झज्जर, रानिया की ये तस्वीरें जहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देखिए। शहरी सरकार के लिए वोटिंग लगातार जारी। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजे का वक्त दिया गया था। ठीक अपने समय पर वोटिंग शुरू हुई है। शाम को 6 बजे तक ये वोटिंग चलने वाली है और 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं में ये वोटिंग हो रही है। आज शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी और इन तमाम प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। शहरी सरकार के जो प्रत्याशी हैं, जो शहरी सरकार प्रत्याशी होंगे, उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और 28 नगर पालिकाओं में ये वोटिंग जारी है। 18 नगर परिषद में भी वोटिंग हो रही है। तो कैथल से हमारे संवाददाता मनोज मलिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, सीधा आपके पास आना चाहूंगा, आपका रुख करता हूं और आपसे जानना चाहूंगा किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि लगभग 1 घंटे का वक्त हो चुका है वोटिंग शुरू हुए, और ऐसे में किस तरह की तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कैथल के आरकेएसटी के जो कॉलेज है उसके अंदर 3 बूथ बनाए गए। बूथों के अंदर जो वोटिंग है लगातार जारी है। लोगों में काफ़ी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात करें बुजुर्गों की, बात करें बच्चों की, बात करें महिलाओं की, तो काफ़ी संख्या में सुबह 6 बजे से जो कतारें यहाँ पे लगनी स्टार्ट हो गई थी और वोटिंग को लेकर अपना जो मत का प्रयोग करने का जो अधिकार मतदाता को मिला, उसका अधिकार करने के लिए मतदाता यहाँ पर लगातार संख्या में पहुँच रहे हैं। मेरे बात करूँ तो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें किस प्रकार जो मतदाता है लगातार भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और इसके साथ साथ बात करें तो जो पुख्ता प्रबंध है, जो जिला प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के, तो पूरे प्रबंध यहाँ पर कर दिए गए हैं। और अलग से जो महिलाओं की अगर हम बात करें, अलग से महिलाओं के लिए जो सुविधा है वो अलग से सुविधा दी गई है। महिला पुलिस का यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है और कोई भी शरारती तत्व अंदर शरारत ना करे, उसको लेकर एक बड़ा प्रबंध यहाँ पर किया गया है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तीनों बूथों की, तो पहले बूथ की बात करूँ तो 62 वोटें एक बूथ के अंदर डल चुके हैं। दूसरे बूथ की बात करूँ तो 36 वोटें जो है वो पोल हो चुके हैं। और तीसरे बूथ की अगर मैं बात करूं तो 54 के करीब जो वोटिंग है, वोटिंग जो लगातार जारी है, लगातार जो वोट है वो लगातार पुरुष महिला वोटिंग यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल, तो लगातार वोटिंग जारी है और कैथल से लगातार मनोज हर एक तस्वीर दिखा रहे थे और आपको बता रहे थे। लेकिन देवीदास शारदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवीदास शारदा, आपके पास भी आना चाहूंगा और यमुनानगर की तस्वीर आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये वोटिंग को लेकर उत्साह देखा जा रहा है, किस तरह की तस्वीरें यमुनानगर से सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल हैदर, यमुनानगर की बात करें तो यहाँ सिढौरा नगर पालिका, यहाँ पर जो है 10,000 से ज़्यादा वोटर हैं और जिसमें 5500 पुरुष और बाकी महिलाएं हैं। इस समय हम जो बूथ नंबर 8 पर खड़े हैं, डीएवी पब्लिक स्कूल है। मैं आपको दिखाई किस तरह से चाहे पुरुष हैं और चाहे महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें। सुबह 7 बजे से जो वोटिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि जो अप्रैल पीरियड था वो 6:30 बजे शुरू हो गया और लोगों के मन में बड़ा उत्साह है। वो चाहते हैं कि जो सिढौरा की एक अपनी सरकार होगी। यहाँ पर यदि बात करूँ तो 13 तो नगर जो परिषद के मेंबर हैं वो चुने जाएंगे, जो नगर पालिका के एमसी हैं, और जो चेयरमैन का जो चुनाव है उसके लिए 7 उम्मीदवार खड़े हैं। और सभी के मन में जो अपनी सरकार के प्रति बड़ा इंटरेस्ट है, वो सुबह से 6:30 बजे खड़े हो गए थे। हालांकि जो टाइम था वो 7 बजे वोटिंग का था। उनके मन में बड़ा उत्साह है, बड़ा चाव है। वो चाहते हैं कि अपनी जो सरकार है जल्दी से जल्दी चुनी जाए और जो है वोटर है वो भी उनका जो रुझान है वो अपनी जो मतदाता है वो अपना मत का प्रयोग करें और अपनी सरकार चुने। इतना क्रेज है वोटिंग को लेकर, ये इसी बात से समझ में आता है क्योंकि आपने बताया 7 बजे से वोटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन 6:30 बजे ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था, कतारें बननी शुरू हो गई थी। लेकिन अब जो कि शहरी सरकार बनानी है, इनको काफी उम्मीदें इनकी होंगी। क्या समस्याएं जिनको ध्यान में रखकर ये वोटिंग कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, जो है इनसे हमारे साथ जो क्योंकि लाइनें लगी उनसे भी जानते हैं क्या क्या समस्या, उनसे मैं भी बात करने की कोशिश करता हूँ कि इन मुद्दों को लेकर वो जो है वोटिंग करना चाहेंगे। सर अपना नाम मातृ जी, जिस तरह से आप खड़े, कौन सा वार्ड है, किसको वोट और किस बात को वोट देना चाहते हैं? 8 वार्ड है जी, उसको वोट देना चाहते हैं जो सही विकास कराएगी, काम करे, ईमानदार हो, निष्ठावान हो। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो यहाँ पर मुख्य रूप से जो आप चाहते हैं? सफाई का प्रबंध होना चाहिए, बिजली पानी का ये सारा गुजारा होना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, उन्होंने बताया कि मेन तो साफ सफाई होनी चाहिए, वही उम्मीदवार को ये चुनेंगे जो इनका काम करेगा। एक और भी यहाँ पर खड़े हैं सज्जन, उनसे भी जानते हैं जो आज का मत का प्रयोग करने आए हैं। तो किसको करना चाहेंगे सर अपना नाम? तो कोई बात, दूसरी कोशिश। हाँ सर, आज जो वोटिंग करने आए किसको करेंगे? ये जो अपने मुद्दे गुप्त रखना चाहते हैं, ना प्रत्याशी के बात कराना चाहते हैं, भी महिला भी उनसे भी जुड़ते हैं, कोशिश करते हैं। मैम जो आज आए किसको वोट करना चाहेंगे आप? क्या मुद्दे हैं जो आपके सिढौरी का विकास करेगा? तो ऐसे क्या क्या देवीदास शारदा से पूछिए क्या उम्मीदें इनको हैं, जो प्रत्याशी जीतेगा उनसे क्या उम्मीदें ये करते हैं? मैम जो प्रत्याशी जीतेगा क्या चाहेंगे कि सिढौरा के लिए क्या काम करे? नहीं, काम तो अधूरे हैं, आप कुछ नाम बताएं, कुछ काम बताएं। जैसे कि ये सीवरेज जो बंद पड़े और गलियां सारी टूटी पड़ी हैं हमारी, और ये हॉस्पिटल में कोई भी जी बिल्कुल, इन्होंने बताया कि एक तो यहाँ पर हॉस्पिटल में बिल्कुल सुविधा नहीं है, साफ सफाई का प्रबंध नहीं है, सीवरेज बंद पड़े, इस तरह की समस्याएं बताई हैं। लेकिन किसको वोट देंगे, उसी को देंगे। तो आपको नहीं बताया, लेकिन वो उनका यही नाम कहना है पूछने कि की वो देवीदास विकास के शारदा लिए वोट जरूरत करना भी नहीं है। हम सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उनको दिमाग में रखकर ये वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि नाम पूछने की गोपनीयता भंग करने की जरूरत हमें नहीं है और ना होनी चाहिए। नाम पूछने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मनोज हमारे साथ कैथल से लगातार बने हुए हैं। मनोज, आपके पास आऊंगा। मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग कर रहे हैं लोग? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कैथल के अगर हम बात करें मुद्दों के लेकर, तो विकास के मुद्दे, सड़कों के लेकर, जो गलियों के मुद्दे, जो पानी की व्यवस्था, जो निकासी की है उसको लेकर, जो सफाई की जो व्यवस्था लगातार कैथल के अंदर रही है, उस मुद्दे को लेकर जो कैथल की जनता है, शहर की सरकार जो बनने जा रही है, कौन जो चेयरपर्सन बनने जा रहा है, उस मुद्दे को लेकर वोटिंग आज की जा रही है। क्योंकि बार बार जो जब भी पहले दफा जो चेयरपर्सन या चेयरमैन बनते थे, तो वो काफ़ी जो उम्मीदें थी जनता उनसे रखती थी, लेकिन वो कभी जो जनता की उम्मीदें थी वे कभी भी खरे नहीं उतरते। लेकिन अब की बार काफ़ी जो जनता है वो अपने पहले मुद्दे बताकर उसके बाद जो चेयरपर्सन है उसकी वोट डालने का जो अधिकार है वो कैथल की जनता को अब शुरू हो चुका है। उसके साथ साथ मुद्दे की बात करें तो सफाई की जो अव्यवस्था कैथल के अंदर लगातार दिखाई दे रही थी, आवारा पशुओं के कारण जो लगातार दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, और पानी के जो दूषित पानी की काफ़ी कॉलोनियाँ कैथल के अंदर जहाँ पानी की जो सप्लाई थी वो काफ़ी ज़्यादातर नहीं पहुँच रही थी। और बात करें टूटी हुई सड़कों की, बात करें गलियों की, कॉलोनियों की, और बात करें स्ट्रीट लाइट की, तो काफ़ी मुद्दे को लेकर जो जनता है उनके मन में आस है कि जो भी चेयरपर्सन बनेगा वो उनके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को पूरे करने का काम करेगा। जी बिल्कुल। तो 144 संवेदनशील पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। उन संवेदनशील पोलिंग बूथों पर किस तरह की व्यवस्था है सुरक्षा को लेकर, मनोज? मनोज, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा अगर हम बात करें व्यवस्था को लेकर, पुलिस की व्यवस्था, जो पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवस्था जो पुख्ते प्रबंध थे वो पूरे कर लिए गए हैं, और हर जगह नाकेबंदी यहाँ पर लगाई गई है, बैरिकेड लगाया गया ताकि कोई भी शरारती व्यक्ति अंदर ना घुसे, और बिना आइडेंटिटी के क्लियर करने के बाद ही जो अंदर एंट्री की जा रही है, और वोटिंग के साथ वोटिंग करते ही साथ के साथ उसको बाहर कर दिया जाता है। और सुबह 7 बजे आज वोटिंग शुरू हुई थी और शाम के 6 बजे तक वोटिंग चलेंगी, और हर जो मतदाता है अपने मत का प्रयोग करेगा। और उसके साथ साथ जिला प्रशासन द्वारा भी जो पुख्ता प्रबंध है वो पूरे कर दिए गए हैं। मजिस्ट्रेट की ड्यूटी यहाँ पर लगा दी गई है, 3 टीमें यहाँ पर गठित कर दी गई है ताकि कोई भी शरारती तत्व यहाँ अंदर ना घुसे। और जो भी बात करी हुई मशीन की गड़बड़ की या कोई भी छेड़खानी की बात करें तो उसको लेकर जो प्रबंध है वो पुख्ता पूरे कर लिए गए हैं। जी बिल्कुल, तो तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और शहरी सरकार के लिए वोटिंग लगा
लगातार जारी है। जितेंद्र मोगा भी हमारे साथ जुड़ गए फतेहाबाद से, हमारे संवाददाता इस वक्त। जितेंद्र मोगा, मैं आपके पास भी आना चाहूंगा और आपसे भी तस्वीर समझना चाहेंगे क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। किस तरह की तस्वीरें फतेहाबाद से सामने आ रही हैं? फतेहाबाद की बात की जाए तो सुबह होते ही जो लोग हैं मतदान के लिए पहुंचने लगे हैं और सरकार के प्रशासन की जो अपील थी, पहले मतदान फिर जलपान, इसको लेकर भी लगातार लोगों में अवेयरनेस जो है वो दिख रही है और मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा। और फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो 58,000 के करीब ये मतदाता हैं, इनके द्वारा जो है शहरों की जो शहरी सरकार है उसे चुना जाना है। जी तो बिल्कुल, जब पहले मतदान और बाद को जलपान की प्रक्रिया लगातार अपना रहे हैं मतदाता, और मतदान किसी महापर्व से कम नहीं है लोकतंत्र का। और फतेहाबाद में लगातार जिस तरह से आप बता रहे हैं कि क्रेज काफी है और उत्साह काफी है लोगों में, तो आखिर सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह की सुरक्षा की दृष्टि से क्या वहां नजर आ रहा है और आखिर कितने बजे तक वहां कतारें भरने लगी, किस तरह की तस्वीरें हैं, लगातार हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सुरक्षा की बात की जाए तो 800 के करीब पुलिस कर्मचारी जो हैं वहां तैनात किए गए हैं, 12 के करीब नाके लगाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था में दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं इस वक्त पोलिंग बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है ये लगे हुए हैं लोग और पुलिस कर्मचारी भी तैनात है और पोलिंग पार्टियां जो है वो अंदर कार्य जो वो कर रही हैं और लगातार लोगों में जो क्रेज है वो वोटिंग को लेकर जो है वो बना हुआ है। वोटिंग को लेकर लगातार क्रेज बना हुआ है और शहरी सरकार के लिए वोटिंग होनी है। किन मुद्दों को लेकर फतेहाबाद के लोग वोटिंग कर रहे हैं? अगर मुद्दों की बात की जाए तो स्ट्रीट लाइट के मुद्दे हैं और जल भराव का जो मुद्दा है फतेहाबाद का अहम है। चाहे जवाहर चौक हो, मुख्य बाजार हो, वहां बरसात के दिनों में जो जल भराव होता है उसको लेकर अहम मुद्दा जो है और विकास के नाम पर भी जो लोग हैं वो वोट डालते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो शांतिपूर्ण तरीके से लगातार मतदान फतेहाबाद में भी जारी है। हमारे संवाददाता लगातार बता रहे। देवीदास शारदा, आपके पास आना चाहूंगा। और जिस तरह से लगातार 7 बजे का वक्त दिया गया था, वोटिंग ठीक समय से लगातार हर जगह शुरू हो रही है। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं में वोटिंग हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शहरी मुद्दे हैं, वो जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, वो हर जगह बदल जाते हैं। तो देवीदास शारदा, हम समझना चाहेंगे यमुनानगर के क्या क्षेत्रीय मुद्दे हैं, हॉस्पिटल के बारे में आपने बताया, इसके अलावा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये शहरी सरकार बनने जा रही है? जी बिल्कुल, जो सढौरा की बात करते हैं, जो सढौरा है ये बिल्कुल इसका एक तरफ हिमाचल से जुड़ा इधर अम्बाला जिला पड़ जाता है, तो यहाँ पर कुछ पहाड़ी एरिया भी पड़ता है, जिसकी वजह से जो लोगों का ये कहना है कि जो सड़कें हैं वो प्रॉपर नहीं है, एनक्रोचमेंट रहती है, जल भराव की यहाँ समस्या रहती है, सीवरेज ब्लॉक रहता है क्योंकि यहाँ डॉक्टर की सुविधा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बस स्टैंड तो है लेकिन शाम को या सुबह बच्चों ने जब जाना आना होता है तो यहाँ पर स्कूलों के बच्चों के आने जाने की व्यवस्था नहीं है। जो इस तरह के कई मुद्दे हैं, सीवरेज है या सफाई है, तो जिसको लेकर के जो लोग हैं वो वोटिंग करने आ रहे हैं। जी है देवीदास शारदा, जिस तरह से 144 बूथ ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं, उसको लेकर क्या प्रक्रिया प्रशासन की तरफ से अपनाई जा रही है? किस तरह के इंतजाम वहां किए गए हैं? क्या यमुनानगर में भी कोई संवेदनशील बूथ है? जी बिल्कुल, यदि यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर जो है क्योंकि 13 तो यहाँ पर पार्षद है, 13 ही बूथ बनाए गए हैं, जो 5 जो बूथ है अति संवेदनशील है और यहाँ पर 300 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। उसमें सिविल वर्दी में भी है और प्रॉपर से जो पूरा जो ये जो सढौरा का क्षेत्र है सील कर दिया गया। किसी भी आदमी को बिना आइडेंटिटी के आने जाने नहीं दिया जा रहा। कोई भी यदि बाहर से आदमी आता तो पूछा जाता भी यहाँ क्यों आ रहे हो, क्या कर रहे हैं। जिस तरह से 300 आदमियों की ड्यूटी लगी है और काफी बड़ी मात्रा में जो पुलिस बल है तैनात है, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, उसके जो साय में ही जो लोग वोटिंग कर रहे हैं। और एसपी यमुनानगर मोहित हांडा ने भी कहा है कोई भी वोट करने आता है तो निर्भयता से और निष्पक्षता से मतदान करे। किसी को डरने या किसी की तरह की कोई धमकाने की यदि कोई प्रयास करता है, कोई बात आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। 2 टीमें प्रॉपर गश्त कर रही है, यदि कोई दिक्कत आएगी तो उसके लिए रीडिंग पार्टी तैयार बैठी है। जी है बिल्कुल, तो लगातार वोटिंग हो रही है और पूरे उत्साह के साथ पूरे शांतिपूर्ण ढंग से ये वोटिंग हो रही है। और लगातार चेयरपर्सन पद के लिए जो 10 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं उनका भी हम जिक्र करेंगे। मनोज, जिस तरह से इस वोटिंग के दौरान जो प्रत्याशी हैं उसमें महिला भी 10 चेयरमैन पद की उम्मीदवार हैं, उनके भाग्य का फैसला भी आज ही होगा ईवीएम में कैद। तो उसको लेकर भी, क्योंकि महिलाओं की बढ़ चढ़कर भागीदारी हर चीज में रहती है और इसको लेकर उनमें भी काफी उत्साह होगा।
बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कैथल के जो चेयरपर्सन का जो कौन बनेगा चेयरमैन और शहर की सरकार का जो चुनाव का आज मत पड़ना शुरू हो चुका है, मत का प्रयोग मतदाता ने देना शुरू कर दिया, उसको लेकर काफ़ी उत्साह महिलाओं को भी है, क्योंकि काफ़ी समय बाद एक जो डायरेक्ट चुनाव जो चेयरपर्सन का आया, ये पहला चुनाव डायरेक्ट चुनाव है, इसको लेकर काफ़ी खुशी का जो माहौल है वो महिलाओं में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले जब भी चुनाव हुआ करते थे वो पहले पार्षदों के द्वारा ही जो चेयरपर्सन था उनको चुना जाता था, लेकिन अब की बार ये डायरेक्ट चुनाव को लेकर महिलाओं में काफी जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। मेरे सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार जो यहाँ पर जो लाइनें यहाँ पर लगी हुई है कि किस प्रकार जो मतदाता अपने मत का प्रयोग यहाँ पर कर रहा है। उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं किस प्रकार जो लगातार बात करें मत की बात करें तो लगातार जो मत का प्रयोग है महिला भी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रही है, और उसके साथ साथ जो वोटिंग है शांतिपूर्वक वोटिंग भी यहाँ पर चल रही है। हम बातचीत भी करना चाहेंगे कि क्या आज का जो वोट डालने के लिए आप लोग पहुंचे हो तो क्या किस मुद्दे को आज वोट देंगे, कैसा चेयरपर्सन चाहेंगे आप? मुद्दा ऐसा है जी, सबसे पहला कार्य तो विकास कार्य होना चाहिए कि जो शहर का विकास कर सके, और हम तो यही चाहते हैं कि कोई अच्छा ही कैंडिडेट बने जो सिर्फ और सिर्फ जिसका टारगेट हो कैथल का विकास करना। तो क्या उम्मीद रखते हैं जो चेयरमैन बनने वाला है, क्या उम्मीद रखेंगे चेयरमैन से कि भी जो समस्याएं थी क्या समस्याएं आप लोगों को आ रही है? समस्या मेन तो जो है यही है कि बेरोजगारी है, जो नगर पालिका कमेटी है उसके अंदर भ्रष्टाचार काफ़ी है, बाकी शिक्षा को लेकर है और फैसिलिटीज काफ़ी ही समस्याएं हैं। बाकी वो तो जब देखते हैं जब चेयरमैन साहब होंगे कौन किसका भाग्य जागता है और वो जो विकास कार्य करवाए। बिल्कुल, हमारे साथ और भी वोटर मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरणदास तो सर किस मुद्दे को लेकर आज वोटिंग करेंगे, किसको आप वोट देंगे, मतलब वोटिंग किस मुद्दे को लेकर किस है? हम जो मुद्दा है जो मेन तो है जो भ्रष्टाचार का और विकास का, जो विकास कराएगा हम उसी को वोट डालेंगे, हमारा मत उसी को जाएगा। जो हमारा काम होएगा, हमारे मोहल्ले का गली का काम करवाएगा, और जो भ्रष्टाचार चल रहा है जो म्युनिसिपल कमेटी में उसको खत्म करेगा, हम उसको वोट डालेंगे। तो आपको पूरी उम्मीद है जो भी चेयरपर्सन बनेगा वो भ्रष्टाचार खत्म करेगा? देखो जी, हम तो अपनी जान से बिल्कुल यही सोच के मतदान करेंगे कि जो भी बनेगा वो इसमें सुधार करेगा। इन्होंने वादे भी किए हैं तो आगे देखो क्या बनता है जी। देखो हमारी तो कोशिश यही है। क्या नाम है? मोहित। तो मोहित जी मुद्दा क्या रहेगा वोट देने का, क्योंकि मत का अधिकार आप लोगों को है? मेन मुद्दा तो विकास ही है, 14 से वही चल रहा है। कैसा विकास? जो शहर का विकास है, अपना जो गलियों का विकास है, जो पानी की समस्या है गली के अंदर, और जो ये बड़ी बड़ी देलियां बना रखी हैं लोगों ने, 6-6 फुट तो गली रोक रखी है, जो इसका विकास करेगा जी वही है। तो क्या उम्मीद रखेंगे जो चेयरपर्सन नया बनने जा रहा है आप लोगों का, शहर की सरकार बनने जा रही है, क्या उम्मीद रखेंगे चेयरपर्सन से जो बनेगा? हमें तो यही है कि जो मतलब हमारे शहर का विकास करेगा वही है जी। और तो उम्मीद तो यही है कि जो बंदा, अगर हम वोट डाल रहे हैं किसी को, हम यही सोच के डाल रहे हैं कि वही बंदा जीते और वही बंदा विकास करे आके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। तो आज वोट डालने के लिए आप जा रहे हो अंदर, तो क्या मुद्दा रहेगा, क्या सोच समझ के आप वोट डालेंगे? बस जिसको हम वोट डालें वो हम सुधार करें हमारे शहर का, हमारे वार्ड का, और तरक्की हो हमारे। क्या क्या समस्याएं अब तक वार्ड में आप लोगों की समस्या? अभी तक तो सभी सॉल्व हुई हैं। बिल्कुल, देखिए बातचीत की गई है मतदाताओं से जो मतदान का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। उनका स्पष्ट कहना है कि जो लगातार नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा अखबारों में भी कायम हुआ था, खबरों में भी वो शुरू हुआ था, उस मुद्दे को लेकर काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। उनका स्पष्ट कहना है कि जो भ्रष्टाचार नगर पालिका के अंदर चला हुआ था उसको मिटाने के लिए एक उम्मीद इनके मतदाताओं के अंदर जागी है, और उसका उम्मीद का वोट डालकर जो चेयरपर्सन बनेगा उससे यही उम्मीद रखी जा रही है कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। जी बिल्कुल, तो भ्रष्टाचार को खत्म करेगा, और कौन बनेगा चेयरमैन ये तो वक्त बताएगा, लेकिन लगातार जिस तरह से ये मुद्दा लगातार बने हुए हैं उसको लेकर आगे जरूर ये दिखाई देगा कि इन मुद्दों को लेकर ही आगे बढ़ा जाएगा। तो लगातार हम जो तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक दिखा रहे हैं, तो जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ, जितेंद्र मोगा लगातार फतेहाबाद से बने हुए हैं। जितेंद्र, आपके पास आना चाहूंगा, कौन बनेगा चेयरमैन ये तो वक्त बताएगा, आज जरूर ईवीएम में कैद हो जाएंगे ये मतदाताओं के मतदान, लेकिन अगर हम बात करें उन मुद्दों की जिनका जिक्र किया जा रहा है तो मिली जुली प्रतिक्रिया यही आ रही है कि विकास के नाम पर वोट होगा। ये साफ तौर पर विकास के नाम पर वोट होगा, और पहली बार जो सीधा चेयरमैन जनता चुन रही है, तो कहीं ना कहीं जनता को भी काफी उम्मीदें हैं कि निष्पक्ष तरीके से चेयरमैन काम करेगा। पार्षदों का जो जवाब है
उस पर नहीं होगा। और अगर फतेहाबाद की बात की जाए तो जल भराव का मुद्दा मैंने आपको अहम बताया है, स्ट्रीट लाइट का भी मुद्दा है, टूटी हुई गलियों का भी मुद्दा है। तो विकास ही लोगों को लेकर, विकास जो है वो लेकर चल रहे हैं लोग। जी अशोक भी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अशोक ग्रोवर, रतिया में किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का मतदान नजर आ रहा है, क्योंकि मतदान 7 बजे से शुरू हो चुका है, तो किस तरह की तस्वीरें रतिया से इस वक्त देखी जा रही हैं? मैं करूंगा थोड़े में। अशोक, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जल्दी पकड़। अशोक तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे, लेकिन चूंकि लगातार शहरी सरकार के लिए वोटिंग हो रही है और ये जो वोटिंग है 7 बजे से शुरू हो चुकी है, शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होनी है और 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं में ये वोटिंग होनी है। तो सबसे अहम ये वोटिंग चूंकि शहरी सरकार बनाएगी, इसलिए सबसे ज्यादा अहम है। अशोक ग्रोवर लगातार बने हुए हमारे साथ जुड़ गए। एक बार फिर रतिया से किस तरह की तस्वीरें अशोक, किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे, क्योंकि वोटिंग रतिया में भी शुरू हो चुकी है 7 बजे से। अशोक, जिस तरह से लगातार ये वोटिंग हो रही है 7 बजे से 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए, और इसके लिए चेयरमैन कौन बनेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कुछ मुद्दों पर रतिया में वोटिंग हो रही है। देखिए, आज जो रतिया में नगर पालिका प्रधान पद और पार्षद पद के लिए चुनाव हो रहा है। 8 जो महिला प्रधान पद के लिए उम्मीदवार मैदान में है, जो कि 43 के करीब पार्षद पद के लिए उम्मीदवार मैदान में है। 26,336 के करीब मतदाता हैं जो आज शहर का 5 साल के लिए भाग्य लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि सुबह 7 बजे जो है यहाँ पे मतदान शुरू हुआ है, भारी भीड़ है। मुद्दों की जहां तक बात की जाए, सबसे पहले शमशान घाट के रास्ते को लेकर जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कच्चा पड़ा है पिछले 1.5 वर्ष से, पीने के पानी की समस्या, सफाई व्यवस्था का मुद्दे बहुत हैं। जी बिल्कुल, तो तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर वोटिंग होगी। अशोक हमारे साथ जुड़ा, बहुत शुक्रिया। जितेंद्र, आपका भी शुक्रिया। देवीदास, आपका भी शुक्रिया। मनोज मलिक हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। शहर की सरकार बनने जा रही है, इसलिए पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।